हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये जो सर डेली टू डू लिस्ट जो होती है वो कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक यदि आप बिना टू डू लिस्ट के पढ़ रहे हो तो ये चीज़ करना बंद कर दीजिए। आपको एक सही तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और डेली हर सब्जेक्ट को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे कि टू डू लिस्ट बनाने के लिए। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि टू डू लिस्ट बनाते कैसे हैं। हम डायरी पर आपको बताते हैं एक एक करके कि जो कैसे बनाना है और डेली किस तरीके से मतलब बनाना है, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेली टू डू लिस्ट बनाने के लिए, देखिए डेली टू डू लिस्ट आपको कोई भी नहीं बना के दे सकता है। या तो दो तरह के होते हैं लोग, ठीक है। एक तो होते हैं जो बिगनर होते हैं, एक होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। बहुत सारे होते हैं जो 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, तो उनकी टू डू लिस्ट अलग होती है। एक होते हैं जो 1 साल 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी टू डू लिस्ट अलग होती है। तो उनको उतनी ज़्यादा बेसिक पढ़ने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप अपने हिसाब से टू डू लिस्ट बना सकते हो। आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये टू डू लिस्ट हमारा आपका ESIC जो अभी एग्जाम होने वाला, RBI SBI IPS और RRB सभी एग्जाम्स के लिए है, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स ऑलमोस्ट सब सेम ही होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बिगनर के लिए बता देता हूँ, फिर एक पेज में आपको अलग पेज में एक्सपीरियंस के लिए बता दूंगा, ठीक है। बिगनर के लिए क्या करना है हमें, इंग्लिश में हम बात कर लें तो हमें सबसे पहले डेली एडिटोरियल करना है। ग्रामर की एक वीडियो हमें देखना है, क्योंकि आप बिगनर हो तो आपको मैं मान के चलता हूँ ग्रामर की कॉन्सेप्ट सही नहीं होगी। यदि सही है तो आप मत देखिए, उसको कोई दिक्कत नहीं, बट जिनकी नहीं है तो उनको ग्रामर की एक वीडियो देखनी चाहिए। आपको पैराजम्बल, वर्ड स्वैप, सेंटेंस रिअरेंजमेंट की क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और सेक्शनल मॉक देना चाहिए, ठीक है। ये इंग्लिश के लिए है, बिगनर वालों के लिए। बात कर ले, हमारा एक सेक्शन क्वांट आता है। क्वांट में क्या करना है, हमें 1 to 20 का टेबल लर्न करना है। ये हमें याद ही होना चाहिए। यदि ये याद होगा तो हम कैलकुलेशन फास्ट रख पाएंगे, ठीक है। स्क्वायर्स हमें 1 to 30 के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। क्यूब्स हमें 1 to 20 की याद होनी चाहिए। ये सब आप क्या करो, जहाँ पे आप पढ़ते हो तो स्टडी टेबल के सामने इसको लिख के रख लो, ठीक है। तो वहाँ से आप इसको डेली और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये भी और फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको जब भी आए तो आप तुरंत कैलकुलेट कर लो। और आप सिंप्लीफिकेशन वगैरह के क्वेश्चन या DI के क्वेश्चन आप बहुत जल्दी सॉल्व कराओ, ठीक है। तो इसके लिए ये सब चीज़ों को आपको याद रखना जरूरी है, डेली इसको रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद आप क्वांट की एक वीडियो देख लो, जो भी आप देखते हो। DI भी आप जहाँ से पढ़ रहे हो, जिस भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो, टीचर को, उनकी एक वीडियो देख लो, एक क्वांट की DI की, क्योंकि ये बिगनर के लिए, तो आपको बेसिक सीखना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है डेली। यदि आपने लगभग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर मतलब वीडियोस देख लिए हैं, तो DI के आप बिगिनर हो तो 2 सेट जरूर लगाओ, कम से कम 2 सेट। एक सेट में 5 क्वेश्चन होते तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे DI के। अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन सॉल्व करो, मिक्स करके सब मिला के। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वाड्रेटिक के आप लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। अब मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आपने वीडियो देखना है जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो। पजल की भी वीडियो आपको देखनी है। अब जब आप ये देख लेते हो और आपकी एक लेवल तक प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है, तो आपको पजल के 2 सेट सॉल्व करने हैं। जो भी जिस भी लेवल तक आप पढ़े हो उसी के सॉल्व करिए, ठीक है। इनइक्वलिटी के की 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए डेली। कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए। सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए। इनपुट आउटपुट के 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए। और रीजनिंग क्लास की जो एक वीडियो है वो आप फॉलो करते रहिए, ठीक है। वो आप क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में है, तो आपको लर्निंग करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिगनर के लिए है। GA में मैं बात करूँ, क्योंकि आपको सबको पता है कि GA को स्टार्टिंग से लेकर चलना होता है, क्योंकि GA बहुत इंपॉर्टेंट है हमें मार्क्स लाने के लिए, ठीक है। GA में क्या करना है, डेली एक वीडियो हमें देखना है कि जिस भी सोर्स को आप फॉलो कर रहे हो उसी वीडियो के PDF से आप रिविजन करिए। और आपको GA का क्विज भी देना है, जो कहाँ करवाता हूँ मैं, टेलीग्राम ग्रुप में @study with Sonal टेलीग्राम चैनल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी इसकी मैं डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से ज्वाइन नहीं हो पाता है तो @study with Sonal बिना गैप लिखे हुए लिखिए, हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पे आप डेली क्विज लगा सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली क्विज करता हूँ, ठीक है। ये था हमारा बिगनर के लिए। तो आप इस तरह से डेली बना के अपने हिसाब से टू डू लिस्ट फॉलो कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ एक्सपीरियंस्ड के लिए, जिनकी मतलब एक लेवल तक प्रिपरेशन हो गई है, बेसिक उनका क्लियर है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, तो उनका भी यही है, एक्सपीरियंस है। तो उनके इंग्लिश में मैं बता दूँ, उनको भी डेली एडिटोरियल करना है और उनको सेक्शनल मॉक लगाना है। क्योंकि ग्रामर का मैं मान के चल रहा हूँ, उनका बेसिक क्लियर कर लिया, उन्होंने वीडियो वगैरह देख लिया हुआ है, और ग्रामर के उन्होंने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तो उनके लिए बस यही है कि आपको डेली एडिटोरियल करना है और सेक्शन मॉक लगाना है। क्वांट में उनको करना है DI के 5 सेट सॉल्व करने हैं, क्योंकि उनकी मैं मान के चला हूँ जो एक्सपीरियंस्ड है तो उनकी बेसिक भी क्लियर होगी, ठीक है। तो DI के आपको 5 सेट लगाना है। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है। नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक के 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करने हैं क्योंकि आपको वीडियोज़ नहीं देखनी है, और वीडियो देखनी भी है तो आपको रिविजन के लिए एक वीडियो आप देख सकते हैं कभी कभी, क्योंकि आपकी मैं मान के चला हूँ कि आपकी बेसिक लर्निंग हो चुकी है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और ये सब मैं डेली सभी सब्जेक्ट से इसलिए बोल रहा हूँ, सभी टॉपिक से,
क्योंकि यदि आप सभी टॉपिक से करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस बन पाएगी, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको हर टॉपिक को डेली प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग सेक्शन की रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको पजल के 5 सेट लगाने हैं, इनइक्वालिटी के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोडिंग डिकोडिंग के भी 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिलोजिज्म के आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इनपुट आउटपुट के भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम बात करें हम लोग जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में सेम ही है, डेली एक वीडियो देखना है, पीडीएफ से, उसी की पीडीएफ से रिवीजन करना है। क्विज में करवाता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, @study with Sonal सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना, क्योंकि हमारा आरबीआई असिस्टेंट में और इसमें आरआरबी में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आते हैं मेंस में। ठीक है, कंप्यूटर में अड्डा 24/7 की एक बुक आती है, कंप्यूटर अवेयरनेस। ठीक है, आप उसको ले लीजिए, उससे पढ़िए। और अड्डा के वेबसाइट पे या उसके ऐप पे बहुत सारे आपको क्विजेस मिल जाएंगे कंप्यूटर। ठीक है, तो आप उस क्विज से प्रैक्टिस करिए, उतना सफिशिएंट है। और वो आप बुक पढ़ लेंगे तो आपको एक बेसिक समझ आ जाएगा कि कंप्यूटर में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। और वैसे आप मेंस के मॉक भी लगाते हैं तो आपको कंप्यूटर में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं उसकी एक आइडिया लग जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मैंने जो टू डू लिस्ट बना के आपको बताया है आप समझ पाए होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेली बनाइए डेली बनाइए। यदि आप भी चाहते हो कि मैं डेली आपको बना के दूँ और तो मैं बिल्कुल बना दूंगा, आप कमेंट करिएगा। वरना ये ही तरीका है आपको टू डू लिस्ट बनाने का, तो आप बिल्कुल इसको बना के कर सकते हैं। ठीक है, आप यदि चाहिएगा तो मैं आपको कुछ दिन तक और बना के आपके लिए तैयार कर दूंगा, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे जो मैंने बताने की कोशिश की। और आप डेली बिना टू डू लिस्ट बनाए पढ़ाई मत करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू डू लिस्ट बना के पढ़ना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने जो आपको बताई है अभी, तो उसको इसी तरीके से आपका टू डू लिस्ट होना चाहिए। मैंने एक बता दिया है, तो आप लोग डेली बना के पढ़िएगा। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्विज में ज्वाइन करना है तो बिल्कुल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमारे क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग भी प्रैक्टिस के लिए पूछते रहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से लेना है, कोई प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से लेना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स आता है जिसमें बहुत सारे ऑफ उसमें ऑलरेडी चल रहे हैं। सोनल 12 कोड यूज करिएगा तो आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसका, गाइडली बंडल पीडीएफ कोर्स का, तो आप वहाँ से उसको परचेस कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल सफिशिएंट मिल जाएंगे। तो बिल्कुल मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।